हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल ही से अपनी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है सीटेट प्रिपरेशन की, तो आज मैं आपके उसी से रिलेटेड अपने न्यू वीडियो लेके आई हूँ। अपनी कल की वीडियो में यानी येस्टरडेज़ वीडियो में मैंने आपको इंट्रो करवाया था कि व्हाट इज़ इट्स इंट्रो एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इट, व्हाट इज़ इट्स सिलेबस, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर इट, व्हाट इज़ इट्स एलिजिबिलिटी। एंड इन माई दिस वीडियो I will going to start the new syllabus, new chapter, which is basically a part of child development and pedagogy, सब्जेक्ट 1। मैंने आपको अपने कल की वीडियो में मैंने आपको हमेशा बताया था कि मैं साथ में किसी भी सब्जेक्ट को लेके चलूँ, कोई सी भी क्लास को लेके चलो, बट एक सीरीज़ में इसकी ज़रूर चलाओगे बिकॉज इट वाज वेरी डिमांडिंग। मैं एक सीरीज़ इसकी ज़रूर चलाओगे अपने सीटेट की प्रिपरेशन की। बाकी इन्फो मैंने आपको कल दे दी थी। तो बच्चों, बेसिकली हमारे जो एग्ज़ाम्स है इसके वो ईयर में 2 टाइम्स होते हैं, है ना। एक टाइम जुलाई में, एक टाइम दिसंबर में। इसके कब एग्जैक्टली फॉर्म वगैरह आते हैं वो मैं आपको कल विद प्रूफ दिखा दूँगी। बट आज मैंने आपको जैसे अपने कल की वीडियो में बताया था कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली इसमें, चाइल्ड पेडागोगी, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथ्स। तो सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया वो है मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। बेसिकली ये जो हमारा सब्जेक्ट है, देखो इसका ये चैप्टर है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सब्जेक्ट है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। ये चैप्टर की मैं आपको नोट्स भी बनवाऊँगी, क्योंकि देखो बच्चों, वैसे तो इसके एमसीक्यूज़ आते हैं और सब बच्चे क्या करते हैं, जो लोग कहीं से पढ़ते नहीं है या कोचिंग नहीं लेते, वो क्या करते हैं, वो सीधे ना डायरेक्टली एमसीक्यू करने शुरू हो जाता है। जो आए सो ठीक है, वरना दे ट्राई टू मग अप द थिंग्स। वो ना चीज़ों को रटना स्टार्ट करते थे कि भाई देखो, अगर 100 एमसीक्यूज़ है तो 100 में से अगर आपके 50 आपको आते हैं तो बचे हुए 50 का क्या, और बचे हुए 50 को लर्न करना शुरू कर देते हैं। आप एक बुक के तो लर्न कर सकते हो, वैसे तो लर्न करना पॉसिबल ही नहीं है एमसीक्यू को, वो समझने की चीज़ है, बट आप एक को तो रट सकते हो, बट सारों का क्या करोगे आगे। जो आपने लर्न किया जरूरी थोड़ा वही आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो बेटर होता है आप नोट्स बनाइए, डिटेल्ड नोट्स बनवाइए, जैसे मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ वैसे करिए। आई एम डैम श्योर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको सारी सीरीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको जो मैं वीडियोस डालती हूँ आप उनको करेंटली फॉलो करिए, जिससे यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक देम इन अ सिंगल बाइट। तो फर्स्ट पहले हम सब्जेक्ट 1 ही लेके चलेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट या तो मैथ्स स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम अपने चाइल्ड डेवलपमेंट को ही देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी वो बहुत इजी उनके लिए सब्जेक्ट होगा जो बीएड के स्टूडेंट हैं। बीटीसी का तो मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि आई एम ऑल्सो बीएड, तो जो मैंने किया मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगी। जिन्होंने बीएड कर रखे हैं उनके लिए ये बहुत ईजी होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, क्योंकि जो इसके कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी हद तक बीएड से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। बेसिकली बीएड हो या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी हो, इनका मकसद होता है कि आप अगर टीचिंग पोस्ट पे होगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को हाउ विल यू मेक योर स्टूडेंट्स लर्न अबाउट योर कॉन्सेप्ट। जो आप चाहते हो, जो आप उन्हें बताना चाहते हो, आप स्टूडेंट्स को कैसे वो एक्सप्रेस करोगे, उस प्रोसेस को हम इसमें पढ़ते हैं। पहले एक बार मैं आपको बुक के नोट्स दिखा देती हूँ, बुक में क्या क्या चीज़ें और मैं आज आपको क्या करवाऊँगी। देखो ये बुक का चैप्टर है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, और बेसिकली ये इसके नोट्स हैं, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। आज मैं आपको बताऊँ कि थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन, इसके विद नोट्स आपको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। अपनी लैंग्वेज के नोट्स हैं ये, तो बस मैं आपको बुक्स में दिखा रही हूँ कि बुक में क्या क्या है। बेसिकली ये है हमारा थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन, ये हमारा बेसिकली बुक का कॉन्सेप्ट है, बुक का टॉपिक है थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन, और इनको एक्सप्लेन मैं आपको आज की अपनी वीडियो में करूँगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम अपना देख लेते हैं ध्यान से। अब आपको पता चल गया, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी स्टेप्स टू इम्प्रूव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। ऐसे मैं बुक में आपको टॉपिक दिखाऊंगी और एक्सप्लेन अपने नोट्स के अकॉर्डिंग करूँगी। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? गुड। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन, तो हम उसे कंसीडर करेंगे।
मैं आपको एक बात बताती हूँ, बच्चों का जो दिमाग होता है ना वो नाजुक बुद्धि होता है, और आप उसे जिस तरीके से मोड़ना चाहो आप उसे वैसे मोड़ सकते हो। आप अगर अपने बच्चे के अंदर अच्छी आदतें अच्छी चीज़ें डालना चाहोगे तो आप वन टाइम में वन टेक में अच्छी आदतें बच्चे के अंदर डेवलप कर लोगे। और अगर आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर आप उसे नहीं रोकोगे तो वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब एक बच्चा होता है ना, जब छोटा होता है, तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो उसके एक्यूटेंट्स होते हैं, जो जिनके साथ वो रहता है, उनका उस पर फुलफिल ना कह सकते इन्फ्लुएंस होता है, और वो उसी चीज़ से समझता है जो चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन। तो मैं आपको अलग अलग प्रोसेस बताऊंगी कि बच्चे की सोच किस किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग डेवलप हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ना कैसे प्रिपेयर किया अपने नोट्स, मैंने ना नोट्स को ना साथ साथ मतलब नोट्स हेडिंग डाल के नहीं किए, मैंने क्वेश्चंस के वाइज में प्रिपेयर किए हैं। इससे ये बेनिफिट होगा, अगर यही आपके एमसीक्यू में आ जाए तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक होगी कि हाँ भाई हमने तो ये क्वेश्चंस पढ़े थे तो इसके आंसर आपको पता। और मैं एक चीज़ पे और बिलीव करती हूँ, कभी भी क्वेश्चन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को एमसीक्यू के अकॉर्डिंग लर्न मत करो। मतलब आप ना 4 एमसीक्यू देख के कोई अपना तुक्का मत लगाओ, आप उसका आंसर ही डायरेक्टली लर्न करो। जिससे बेनिफिट ये हो कि आप अपना डायरेक्टली, अगर आप एमसीक्यू वाइज कंसीडर करोगे कि मतलब 4 में से कोई एक ऑप्शन की अपनी निशानी लगाओगे, वो बच्चे करते थे चाइल्डिश, जब 10 मतलब 8th बिलो बच्चे करते हैं तो आपका हो जाता है। बट अब ना आपको अगर कोर कॉन्सेप्ट और डीप नॉलेज गेन करनी है और आगे ऐसे ही कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम्स देने हैं, तो आप चारों ऑप्शंस के ना ऑप्शंस याद करो, मतलब जो उसका करेक्ट ऑप्शन है उसको याद रखो, आपको एमसीक्यू की नीड ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपने नोट्स भी ना क्वेश्चंस वाइज ही प्रिपेयर किया, हम उनके वाइज ही पढ़ेंगे। फर्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग अ चाइल्ड एक्वायर्स फ्रॉम होम बिफोर गोइंग टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने से पहले बच्चा किस किस नॉलेज को गेन कर लेता है। देखो बच्चे को, जब बच्चा 2-2.5 साल का स्कूल जाता है उससे पहले उसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसे खाना आता है, वॉशिंग आती है, प्लेइंग आती है, खेलना आता है, कूदना आता है, बोलना आता है, मिक्सअप होना आता है, ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी गेन कर लेता है। तो अ चाइल्ड एक्वायर्स नॉलेज बिफोर गोइंग टू स्कूल एज ईटिंग, वॉशिंग, प्लेइंग एट्सेट्रा, ये सारे नॉलेज वो ऑलरेडी एक स्टूडेंट गेन कर लेता है स्कूल जाने से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बच्चों के जीवन में एल्डर लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जैसे बच्चे करते हैं, जैसे बड़े करते क्या वैसे ही बच्चे करते हैं। तो इसका आंसर है नो, चिल्ड्रन एक्शन इज टोटली डिफर फ्रॉम एल्डर्स। देखो बड़ों की सोच में और बच्चों की सोच में बहुत फ़र्क होता है। बड़े लोग हर चीज़ को सिंसियोरिटी से देखते हैं, छोटे बच्चे हर चीज़ को सिंसियोरिटी से नहीं देखते। जो इफ़ेक्ट बड़ों, जो थिंकिंग लेवल बड़ों का होता है वो थिंकिंग लेवल बच्चों का नहीं होता। तो नहीं, चिल्ड्रन और एल्डर्स टोटली डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का नाम बताऊंगी जिन्होंने स्टूडेंट्स की थिंकिंग की और लर्निंग के ऊपर बहुत अपनी, कह सकते हैं अपनी थियोरीज दी हैं। उनका नाम है पिगेट, PIAGET। पिगेट एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने चिल्ड्रन की थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आपने बहुत सारी थियोरीज दी हैं। अब देखो अगर आपके एग्जाम में ये MCQ आ गया, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग इन चिल्ड्रन या इन स्टूडेंट्स, तो और भी 3-4 ऑप्शन है, मैस्क्लोज आ गया, हर्बर्ट आ गया, और हमारा जॉन ड्यू आ गया और एक पिगेट आ गया। तो आपको याद रहेगा हाँ भाई मैम ने बताया था इसका ऑप्शन पिगेट है, तो आप फटाफट पिगेट पे टिक कर दोगे। तो मैं यही कहती हूँ कि आप ना क्वेश्चनेटिक फॉर्म में चीज़ों को लर्न करो, MCQ से मतलब ही मत रखो। आप ऐसे लर्न करोगे कि आपके पास एक एग्जाम में MCQ आएगी ही नहीं। तो पिगेट ने बहुत सारी थिंकिंग दी थी, कॉन्सेप्ट्स दिए थे चिल्ड्रन की थ्योरी, चिल्ड्रन की थिंकिंग के लिए और चिल्ड्रन की लर्निंग के लिए। ठीक है, इन हाउ मेनी स्टेप्स पिगेट डिस्ट्रीब्यूटेड हिज लर्निंग प्रोसेस, पिगेट ने अपने लर्निंग प्रोसेस को किन किन भागों में बांटा था। पिगेट ने 4 पार्ट में, ही डिवाइडेड हिज लर्निंग प्रोसेस इनटू 4 पार्ट्स, उसने 4 पार्ट्स में अपनी लर्निंग प्रोसेस को बांटा था। कौन कौन से वो 4 थे, जो पिगेट की ही डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था गिव द नेम्स ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पिगेट। पिगेट ने जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के एलिमेंट्स दिए थे, 4 स्टेप्स दिए थे, वो कौन कौन से थे। सेंसरी मोटर बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक, प्री ऑपरेशनल मॉडल 2 से लेकर 7 ईयर्स तक, कॉन्स्क्रेट ऑपरेशनल 7 से लेकर 11 तक, और फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15 ईयर्स तक। ये सारे पिगेट ने दिए थे।
ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा चैप्टर की स्टार्टिंग में, इन्हें ही आप लोग नोट्स के वे में लिख लो। आपको अगर नोट्स के वे में लिखना तो आप इसके क्वेश्चन मत उतारो, पॉइंट पॉइंट करके लिखते जाना। बट मैं मेरा तरीका यही है कि हर चीज़ों को क्वेश्चनेटिक वे से एक्सप्लेन करना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आपकी मर्जी, आप पॉइंट डाल के भी लिख सकते हो। अगर आपने चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग समझ लिया तो एमसीक्यू आप चुटकियों में कर लोगे, मैं आपको एमसीक्यू भी सब कॉन्सेप्ट्स के बताऊंगी। अभी तक हमने पढ़ा चाइल्ड स्कूल जाने से पहले ईटिंग, वॉशिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, रीडिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख जाता है। बच्चों की सोच बड़ों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पिगेट एक ऐसा पर्सन था जिसने थिंकिंग फॉर स्टूडेंट्स के या थिंकिंग फॉर चिल्ड्रन के बारे में बहुत कुछ दिया है। पिगेट ने अपने थिंकिंग प्रोसेस को 4 पार्ट में बांटा है, जो कि हमारे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्स्टेंट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, ये तक तो पिगेट की थी। अब प्रोसेस, जैसा हमारे टॉपिक का नाम था आज का, थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन, तो बच्चे की सोचने के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो बच्चे किस किस तरीकों से सोच सकते हैं हम उन्हें देखते हैं। फर्स्ट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक्सेप्ट या थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे सोच सकते हैं, बच्चे अपनी थिंकिंग प्रोसेस को जनरेट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है? मैनिफेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच अ चाइल्ड ऑब्जर्व द थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड एंड एक्वायर्स द नॉलेज देमसेल्फ। अगर आपके बच्चे ने बाहर किसी भी चीज़ को देखा और उससे वो डायरेक्टली नॉलेज अपने आप गेन कर लेता है। अगर बच्चों ने देखा कि अगर हम सपोज करो कोविड का ज़माना देखो, अगर हम बाहर गए और हमें अगर हम बाहर गए और हमें पेंडेमिक हो जाएगी, तो वो पेंडेमिक की नॉलेज को एक्वायर कर लेता है, वो खुद ही बाहर जाने से बचता है। तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा अपने आप आउटसाइड वर्ल्ड की नॉलेज को गेन कर लेता है, और आउटसाइड वर्ल्ड की नॉलेज को गेन करके मतलब आउटसाइड वर्ल्ड को देख के उसकी नॉलेज को एक्वायर कर लेता है, और आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस बच्चे को ऑब्जर्व करने के दीजिए, जो वो बाहर देखता है उसे डायरेक्टली एक्वायर कर लेता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस होगा थिंकिंग प्रोसेस में मैनिफेस्टेशन। सेकेंड है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन तो बच्चों के दिमाग में हमेशा ही चलती रहती है। अगर आप एक चीज़ आप अपने स्टूडेंट बच्चों को बताओगे तो वो 10 चीज़ें खुद सोच लेता है उस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपने कोई स्टोरी बताई तो वो 10 स्टोरियाँ खुद जनरेट कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। तो अ चाइल्ड हैज़ द पोटेंशियल टू इमेजिन इवन दोज थिंग्स ऑल्सो विच कैन डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। बच्चों के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती है, वो उन चीज़ों को भी सोच लेते हैं जो चीज़ें असली में इस धरती पर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। उनके तभी तो कहते हैं बच्चे की, कहते हैं ना, मासूम बुद्धि होती है, वो कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। दे कैन थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू थिंक, वो कुछ भी थिंक कर लेते हैं, कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। एंड डिसाइड फॉर द रिजल्ट्स एज पर एज प्रेजेंट इमेजिनेशन फॉर द फ्यूचर। वो अपने आप ही उसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन के बेसिस पे फ्यूचर को खुद भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये सब ना बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस होते हैं। मैनिफेस्टेशन में वो बाहर की चीज़ों को खुद देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं। इमेजिनेशन में वो उन चीज़ों को भी इवन इमेजिन कर लेते हैं। वैसे तो इमेजिन हर चीज़ों को करते हैं। अब मैं जैसे आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपके माइंड में ना एक इमेजिनेशन लेवल चल रहा होगा कि जो मैं बोल रही हूँ वैसे आपके दिमाग में एक पिक्चर चल रही हो कि चल रही है या नहीं चल रही तो पता नहीं, बेसिकली चलती है। और ऐसे आप लोग तो बड़े हो, बच्चों के दिमाग में तो ऐसे जरूर चलती है। अगर आप बच्चों को एक स्टोरी बताओ ना, जैसे चैप्टर होते हैं बच्चों के, तो वो उस चैप्टर को जरूर इमेजिन करके देखते हैं और उससे नॉलेज वो अपने आप गेन करते हैं। नेक्स्ट, वॉट आर द कॉन्सेप्ट एज द सोर्स ऑफ थिंकिंग। कॉन्सेप्ट कौन से थिंकिंग होते हैं, कॉन्सेप्ट कौन से सोर्स होते हैं स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन के या स्टूडेंट के थिंकिंग के। कॉन्सेप्ट आर वेरी डिफिकल्ट। कॉन्सेप्ट थोड़े डिफिकल्ट एंड हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे वेट, टाइम, डिस्टेंस, नंबर्स। कॉन्सेप्ट्स में नंबर्स के बेसिस पर चीज़ें होती है, मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उसमें नंबर्स को कंसीडर करते हुए आपकी बच्चा इन्फॉर्मेशन गेन करता है, थिंक करता है। बट ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि नंबर्स में वो कंफ्यूज भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट इज गुड एंड बैड एक्सपीरियंस। चिल्ड्रन का गुड एक्सपीरियंस या उनके बैड एक्सपीरियंस भी उसके ऑब्जर्वेशन से ही जनरेट किए जा सकते हैं। अगर उसकी कोई अच्छी एक्सपीरियंस हो तो भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेता है, और बुरे एक्सपीरियंस हो तो भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी थिंकिंग को उस अकॉर्डिंग ही जनरेट कर लेता है। ठीक है, फिर इमिटेशन। इमिटेशन मैंने चाइल्ड ऑब्जर्व्स द अदर टेकिंग सम एक्शन रिजल्ट वेदर गुड और बैड एक्सपीरियंस। इमिटेशन का मतलब होता है अगर एक बच्चे ने देखा कि दूसरे ने ये काम किया, वो चाहे वो सही हो उसका रिजल्ट या गलत हो, वो उसे जरूर थिंक करेगा, वो थिंक करके जरूर सोचेगा, भले ही उसका रिजल्ट सही हो या उसका रिजल्ट गलत हो।
ना लास्ट वन इज़ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग सबसे हाईएस्ट लेवल की रीजनिंग होते हैं, ये आपने अपने बीएड में बहुत पढ़ी होगी। लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा वे होता है जिसमें हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्ड सनलाइट, हर एक ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है, ये टीचर ने बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि हर एक ग्रीन प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है। फिर मैं आपको कहूँ रोज बुश या हमारे कोई भी मान लो हमारे मनी प्लांट, किसी भी प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब मनी प्लांट या रोज बुश ग्रीन प्लांट में तो आएगा, तो ग्रीन प्लांट्स उसका टॉप हो गया और उसकी बॉटम चीज़ हो गई रोज बुश। तो कहने का मतलब है डिडक्टिव रीजनिंग में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इंडक्टिव इसका उल्टा होता है, इंडक्टिव में हम बॉटम टू टॉप जाते हैं। जैसे माई साइकिल इज़ ब्लैक इन कलर, माई साइकिल टायर इज़ फ्लैट, तो ब्लैक साइकिल हैज़ फ्लैट टायर। कहने का मतलब है इसमें हम छोटी चीज़ से बड़े पे जाते हैं इंडक्टिव में, और डिडक्टिव में हम बड़ी चीज़ से छोटे पे आते हैं। समझ गए बच्चों? तो यही थे आज के हमारे, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो यही हमने हमारे बुक के भी टॉपिक थे, मैनिफेस्टेशन, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, और ये हमारे इंटरेस्ट, डिजायर, इमिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये मैंने आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज की वीडियो में हमारे जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था वो हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपका क्या काम है, आपको इन नोट्स को अपने नोटबुक में बनाना है। एक अलग सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, 5 नोटबुक्स बना लीजिए पांचों सब्जेक्ट की। जैसे ये नोटबुक हमारी इसकी है, आप चाइल्ड पेडागोगी की बना लो, फिर अदर्स की बना लो, और इनको अपनी कॉपी में ऐसे 10 नोट्स बना के लिखो। फिर मैं आपको इसके MCQ भी करवाऊँगी। होपफुली सो आपको आज की फर्स्ट क्लास अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू ईच एंड एवरी कमेंट वेरी वेरी सून। स्टूडेंट्स, एक भी अपना लेक्चर मिस मत करना है, इस सीरीज़ को कंटिन्यूशन में रखना। आप सीटेड फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो। आप इन्हें लर्न करना, लिखना, कोई डाउट में से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।